साथियों नमस्कार। जैसे ही आप कक्षा फर्स्ट में एडमिशन के लिए जाते हैं या स्टूडेंट ऐड करने के लिए जाते हैं, तो जैसे ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोग्रेशन नॉट फाइनलाइज फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर का ऑप्शन आता है। तो इसकी क्या वजह है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और जब किसी क्लास में, जैसे यहाँ क्लास 5 तक की स्कूल है और 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में अगर कोई छात्र ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से आपके विद्यालय में प्रवेश के लिए आया है, परंतु अब जैसे ही उस स्टूडेंट को आपके विद्यालय में ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो पा रहा है। तो इसका क्या वजह है, इन सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। जैसे आज प्रोग्रेशन रिपोर्ट में है, जैसे यहाँ आपके पास ये ड्रॉप बॉक्स दे रखा है स्टूडेंट। तो इसमें क्या है, जैसे आप यहाँ गो करके देखेंगे तो यहाँ आपके विद्यालय में जितने विद्यार्थी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट से या किसी कारणवश विद्यालय छोड़ के चले गए हैं, वो आपके विद्यालय में ड्रॉप बॉक्स में आ जाएंगे। साथियों, यहाँ ड्रॉप बॉक्स एक बार इसलिए चेकआउट कर लेना है कि अगर आपने डेटाज अपडेट करते समय कोई टीसी विथ लेफ्ट कर दिया है तो उसको एक बार वापस आप यहाँ क्लास में जाके जैसे किसी बच्चे का आपको करेक्शन करना है तो यहाँ जाके आप यहाँ करेक्शन पर क्लिक करके उसका, जैसे आप प्रोग्रेशन नहीं किया है या गलत कर दिया है तो आप प्रमोट करेंगे, यहाँ मार्क्स भर देंगे या अटेंडेंस भर देंगे। और यहाँ लेफ्ट विथ टीसी कर दिया है तो यहाँ आपके पास पुनः ऑप्शन नहीं आएगा। यह एक बहुत बड़ी समस्या है इस मॉड्यूल में कि अगर आप जैसे यहाँ लेफ्ट विथ टीसी कर रहे हैं तो नॉट पास्ड कर रहे हैं, तो यहाँ देखो ये बड़ी क्लास में ये है। अगर आप किसी छोटी क्लास में आप कर रहे हैं तो आप अगर लेफ्ट विथ टीसी कर दिया है तो आपको यहाँ ऑप्शन चेंज करके पुनः इसका ऑप्शन बदलना है तो यह बदल सकते हैं। अब कोई छात्र आपके विद्यालय में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के थ्रू आया है और उसका आप एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं या ऐड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है कि उस विद्यालय द्वारा, जैसे आप यहाँ आप डिस्ट्रिक्ट डालकर, ब्लॉक डालकर और स्कूल का नाम सर्च करते हैं और जैसे आप उस स्कूल पे जाते हैं, सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो योर स्कूल इज़ नॉट ऑपरेशनल का ऑप्शन आ रहा है। अर्थात यहाँ कोई भी छात्र उन विद्यालयों द्वारा प्रमोट नहीं किए हैं। अर्थात जैसे यहाँ दूसरी स्कूल भी मैं यहाँ आपको बताऊंगा तो यही बता रहे हैं। इसका वजह क्या है कि उन विद्यालयों ने बच्चों को प्रमोट नहीं किया है, जिससे आप इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अन्यथा जैसे आपको यहाँ इंपोर्ट बॉक्स दे रखा है, यहाँ आपको नेशनल कोड की ज़रूरत होती है और डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। और अगर आप यहाँ गेट नेशनल कोड पर आप क्लिक करेंगे तो भी यहाँ आधार नंबर की ज़रूरत होगी और डेट ऑफ बर्थ। अब आपको ये नेशनल कोड प्राप्त कहाँ से होगा, तो जैसे आप यहाँ जाएंगे, यहाँ ड्रॉप बॉक्स में पुनः जाएंगे और कोई भी स्कूल आपको सर्च करनी है, जिसे मैं ये स्कूल सर्च कर रहा हूँ, तो इसने प्रोग्रेशन रिपोर्ट यहाँ कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ से आप ये नेशनल कोड बच्चे का प्राप्त कर सकते हैं। और अब आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत होगी। इसके लिए अगर आपके विद्यालय में संबंधित स्कूल के बच्चे ने एडमिशन ले रखा है तो आपको क्या करना है, उस छात्र ने आपके विद्यालय में अगर एडमिशन ले रखा है तो आपको उसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके खुद के विद्यालय में लॉगिन कर लेना है, यहाँ विद्यार्थी टैब में जाना है और विद्यार्थी टैब के बाद विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5 में जाना है। और वह कक्षा 6 का छात्र है तो यहाँ आपको सेशन और क्लास 6 सेलेक्ट करके और सेक्शन सेलेक्ट करके शो पर क्लिक करना है। तो आपके विद्यालय में जो कक्षा 6 में, मैं यहाँ 5वीं का उदाहरण दे रहा हूँ, क्लास 6 में आपके पास जो भी स्टूडेंट थे उनका सब स्टूडेंट का डेटा खुल जाएगा, ताकि आपको कहीं और से डेट ऑफ बर्थ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह टीसी के माध्यम से आया है इसलिए डेट ऑफ बर्थ सेम होगी। और यहाँ DOB दे रखा है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान है कि क्लास फर्स्ट में ऐड कैसे करेंगे और यह ऑप्शन कैसे हटाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाके यहाँ जो आपके गो बटन है उसमें जाके सारी क्लासों का आपको फाइनलाइजेशन कर लेना है। मतलब ये प्रीवियस ईयर का है तो यहाँ क्लास फर्स्ट का
आप फाइनलाइजेशन करेंगे तब जाके यह क्लास फर्स्ट आपकी खाली हो जाएगी और यहाँ आपको वही स्टूडेंट दिखाई देंगे जो आपने रिपीटर के रूप में अगर भर रहे हैं, किसी विद्यार्थी को रिपीट कराए हैं। तो आप अगर यहाँ सेशन क्लास कर फर्स्ट और सेक्शन फर्स्ट करके गो बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके वर्तमान में भी कुछ छात्र दिखाई दे सकते हैं अगर आपने रिपीटर करे हैं। अगर रिपीटर नहीं भरे हैं तो यहाँ आपकी क्लास फर्स्ट में जो प्रीवियस ईयर का डेटाज है वह दिखाई देगा और उसको फाइनलाइज। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यह एक आपके विद्यालय में जैसे यूडेस लॉगिन करेंगे तो यहाँ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल का एक ऑप्शन आएगा, उस पर आप जाके देखेंगे तो यह क्या है, यहाँ जैसे ड्रॉपबॉक्स इनएक्टिव पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें क्या है कि आपके विद्यालय में जिन विद्यार्थियों ने टीसी के माध्यम से चले गए हैं उनकी सूची आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं कक्षा फर्स्ट में स्टूडेंट को ऐड कैसे करना है। तो जैसे यहाँ आपके सभी क्लासों को फाइनलाइज कर देना है। इसके बाद यहाँ आपके पास यह है फाइनलाइजेशन और इस मॉड्यूल के बाद आपको यहाँ आई हियरली डिक्लेयर दैट डेटा इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ द एरर इन। तो यहाँ आप इसको डिक्लेरेशन करने के उपरांत आप यहाँ जैसे सबमिट करेंगे, सबमिट के ऊपर स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइजेशन एकेडमिक ईयर 2022 एंड 23 यह प्रीवियस ईयर का डेटाज आपके पास लॉक हो चुका है और ये देखिए स्कूल प्रोग्रेशन हैज़ बीन फाइनलाइजेशन। फिर आप वापस यहाँ डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड के बाद यहाँ जैसे फाइनलाइजेशन तभी आपको यहाँ जाके करना है, ये फाइनलाइजेशन तब भी करना है कि जब आपका डेटा पूर्ण रूप से सही हो, उसके उपरांत ही आप फाइनलाइजेशन करें, इसके पहले नहीं करें। और जैसे आप यहाँ डैशबोर्ड पे जाके क्लिक करेंगे और आपके पास यहाँ ऐड ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ आपके फर्स्ट क्लास में ऐड का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ आपको इसकी डिटेल कहाँ से मिलेगी। फिर यहाँ एक नई समस्या आ जाएगी आपके सामने कि इसकी इस फॉर्म की डिटेल आपको फिर से आपको शाला दर्पण लॉगिन कर लेना है। शाला दर्पण लॉगिन करने के उपरांत यहाँ प्रपत्र 5 विद्यार्थी विवरण प्रपत्र 5 पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ का डेटा आप सेशन और क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करके आप यहाँ देखेंगे तो आपके द्वारा वर्तमान में अगर प्रपत्र 5 अपडेट हैं तो इसका सभी स्टूडेंट का डेटा जो अपन को यहाँ यूडेस में चाहिए हैं वो सारे डेटाज यहाँ आपके पास आ जाएगा, मिल जाएगा और यहाँ से कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। अन्यथा आपको आपका प्रवेश फार्म लेके बैठना है और उसके अनुसार आपको यहाँ एंट्रीज करनी है और लास्ट में यहाँ आपके पास सेव बटन है, इस पर सेव करने के उपरांत एक में ऐड करने का सिस्टम बता दिया। इसके बाद क्लास 2 से लेकर 12th तक आपको कैसे ऐड करना है, तो यहाँ आपको संबंधित छात्र का नेशनल कोड डालना है और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ गो बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे साथियों, जैसे ये मैंने क्लिक किया तो उस स्कूल उस छात्र का सारा डिटेल आ जाएगा और आप जाके यहाँ उसका क्लास और सेक्शन और यहाँ डेट ऑफ बर्थ एडमिशन डेट डाल के इंपोर्ट करेंगे तो वह छात्र संबंधित क्लास में इंपोर्ट हो जाएगा। कितना आसान है साथियों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करें। जय हिंद, जय भारत।